गीता ज्ञान ब्लॉग के जरिए अभी तक ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी न जाने कितने लोगों से मिल चुके हैं। इसके लिए भी वे भगवान श्री कृष्ण को जाने कितनी बार शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि अगर भगवान ने उनके मन में गीता ज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा ना भरी होती तो आज वो भी बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे होते। खुद की ही जिंदगी के पचड़े न संभाल पाते तो दूसरों को कुछ समझाना तो बहुत दूर की बात होती। पंडित जी सोचते हैं कि हम में से हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता ही है जब हमें खुद को और अपनी लाइफ को चेंज करने का मौका मिलता है, लेकिन हम उस मोमेंट को पहचान नहीं पाते हैं और उसके बाद तो देर होती जाती है। कई बार ये मोमेंट इस तरह से भी आता है कि हम इसे पहचान नहीं पाते हैं, किसी परेशानी की शक्ल में या कभी किसी ऐसी बात में जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन कई बार ये एक लर्निंग होती है। जो समझ गया उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है और जो नहीं समझा उसकी लाइफ हमेशा वैसी ही बीतती है, बेमतलब और बेमकसद। पंडित जी के एक दोस्त हैं जिनका नाम भार्गव है। भार्गव जी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था कि उन्हें जिंदगी भर गलत काम करने वालों के साथ ही रहना पड़ा। तो उनके पास ऐसे कितने ही किस्से हैं जहां किसी एक इंसिडेंट ने बड़े से बड़े अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पूरी तरह बदल डाला, और ऐसे भी किस्से हैं जहां कितनी भी कोशिशों के बावजूद किसी को सुधारा नहीं जा सका। भार्गव जी को धार्मिक किताबें पढ़ने और समझने का बड़ा शौक है। जब तक वे जॉब में रहे तब तक तो इतने बिजी रहते थे कि इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद उनका ज्यादातर टाइम इसी सब में बीत रहा है। पंडित जी का ब्लॉग तो वो रेगुलरली पढ़ते ही हैं। एक पोस्ट में जब पंडित जी ने लिखा था कि हम सबको एक बार खुद को सही रास्ते पर लाने की प्रेरणा मिलती है, तब ये पढ़कर भार्गव जी को अपनी बीती हुई जिंदगी याद आ गई थी। भार्गव जी ने पुलिस फोर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही ज्वाइन कर ली थी। इस तरह ये उनकी लाइफ की पहली और आखिरी नौकरी थी। जैसा कि अक्सर सबके साथ होता है, पहली जॉब में हमें जो ट्रेनिंग देता है, जिसके साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं वर्क प्लेस पर, वो इंसान हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है। भार्गव जी को ट्रेनिंग देने वाले ऑफिसर का नाम अतुल था। उनका नेचर तो बहुत अच्छा था, लेकिन सोच थोड़ी गलत थी। वो अपने काम को अपनी ड्यूटी न समझकर सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते थे। ट्रेनिंग में भी उन्होंने भार्गव जी के दिमाग में यही बात भर दी थी। इस तरह एक गलत सोच के साथ भार्गव जी ने अपना करियर शुरू किया था। हर जगह सही और गलत दोनों तरह के लोग होते ही हैं। चांस की बात रही कि भार्गव जी को ज्यादातर ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने हमेशा गलत ही सलाह दी। धीरे धीरे ये गलत बातें उनकी आदत में बदल गईं और आदतें नेचर बन गईं। लगभग आधी जिंदगी इन्हीं सब प्रैक्टिसेस में बीत गई और उन्हें कभी रियलाइज तक नहीं हुआ कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भार्गव जी की लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। पिछले एक हफ्ते से भार्गव जी की नाइट शिफ्ट चल रही थी। शहर के हालात भी ठीक नहीं थे। क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ था और पुलिस फोर्स में वैसे ही लोगों की कमी होती है। फिर आजकल उनकी टीम के कुछ लोग बीमार भी थे, इसीलिए बाकी बची टीम पर वर्कलोड बहुत ज्यादा था। उस रात भी भार्गव जी बहुत बिजी थे। सुबह करीब 5 बजे जब वे ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे, तब थोड़ी दूर जाते ही उनकी मोटरसाइकिल बारिश के पानी की फिसलन में रपट गई। भार्गव जी गिर पड़े और गिरते ही बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उनकी वाइफ और बेटी उनके सिरहाने पर खड़े थे। थोड़ी देर तो भार्गव जी को यह समझने में लग गई कि उनके साथ हुआ क्या था। फिर उन्होंने पास खड़ी नर्स से पूछा कि उन्हें यहां किसने पहुंचाया। तब नर्स ने कहा कि कोई गरीब आदमी था, आपको अपने ठेले पर डालकर लाया था, क्योंकि उस वक्त उसे और कुछ नहीं मिला। अगर वो आपको टाइम से नहीं लाता तो आपका बहुत खून बह गया होता और आपने नहीं बच पाना था। वो अभी भी बाहर ही बैठा हुआ है। भार्गव जी ने नर्स से कहा कि क्या आप उस आदमी को अंदर भेज सकती हैं। नर्स ने जब उस आदमी को अंदर भेजा तो भार्गव जी उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वे उसे पहचानते थे। वो गोविंद नाम का सब्जी वाला था जो उनके थाने से थोड़ी दूर पर अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। भार्गव जी लगभग रोज उससे सब्जी लेते थे, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देते थे। अपनी वर्दी का फायदा उठाकर जो मन किया वो उठाकर चल देते थे। बेचारा गरीब आदमी उन्हें कुछ नहीं कह पाता था। आज उसी गरीब आदमी ने भार्गव जी की जान बचाई थी। अगर वो ना होता तो शायद ही वे जिंदा बच पाते। गिल्ट से उनकी नजरें ही नहीं उठ रही थी। भार्गव जी की वाइफ और बेटी बार बार गोविंद का शुक्रिया अदा कर रही थी और वो आज भी वैसे ही हाथ बांधे और सर झुकाए खड़ा था। उसे एक पल ने भार्गव जी की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी थी। जिस इंसान को इतने सालों से वे परेशान कर रहे थे,
बिना किसी कसूर के उसका इतना नुकसान कर रहे थे। आज अगर वो चाहता तो उन्हें सड़क पर मरता हुआ छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने इस सब के बावजूद उन्हें बचाया। उसने अपना इंसानियत का धर्म निभाया। भार्गव जी ने गोविंद के लिए दोनों हाथ जोड़े और उससे माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें कभी अपने बराबर तो क्या, मैंने तो कभी इंसान भी नहीं समझा। ये कहते हुए भार्गव जी की आंखें भर आई थी। गोविंद ने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, साहब, आपकी जान बच गई, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने क्या किया क्या नहीं, ये सब बीते हुए कल की बातें हैं। इतना कहकर गोविंद वहां से चला गया। उस दिन से भार्गव जी ने कसम खाई कि कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे, लोगों को अपनी तरह इंसान समझेंगे और जितना बन पड़े लोगों की मदद करेंगे, बदले में बिना कोई उम्मीद किए हुए। सालों बाद जब भार्गव जी ने यह किस्सा पंडित जी को सुनाया तो पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता से यह श्लोक सुनाया, कायेन मनसा बुद्धया केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ऐसे योगियों को कर्म योगी कहते हैं। अब इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझते हैं कि जो भक्त मोह माया को हर तरह से छोड़कर अपने सेंसेस को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखकर अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कर्म करते हैं, उन्हें सच्चा कर्म योगी मानना चाहिए। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सोसाइटी में हम सबकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बातों, कामों और कैरेक्टर से सबके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। जब लोग आगे बढ़कर लीड करते हैं तब नेचुरली सोसाइटी ऊपर उठती है, लेकिन जब किसी समय सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं तब समाज के लोगों के पास फॉलो करने के लिए कोई नहीं होता, और इसीलिए वो सेल्फ सेंटर्ड होकर ऐसे काम करने लगते हैं जो उन्हें और सोसाइटी को अंधेरे में ले जाते हैं। इसीलिए हर किसी को सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। इस तरह भार्गव जी की लाइफ बदली और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि जैसे उन्हें सद्बुद्धि मिली वैसी सबको दे।